हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स वर्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के। और ये जो पीडीएफ है, ये जो मेरे पास प्रिंट आउट है, अगर इसको आप चाहते हैं कि ये भी आपको चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी जो मैं बता रहा हूँ इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आता है तो बगल में आपको शो हो रहा होगा मेरा इंस्टा अकाउंट, तो उसमें जा कर के आप फॉलो कर सकते हैं। और जो भी चीज़ है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे को मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट्स हैं, आपके आ सकते हैं पेपर में। और साथ ही साथ हम ये भी इसमें देखेंगे कि हमें एनसीईआरटी से प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए 12th क्लास की कि बाकी जो हमारी स्कूल से चलती हैं शिवलाल की बुक्स। मैं ये ज़्यादातर एमपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। सीबीएसई के लिए हम एक अलग से सीरीज़ चालू करेंगे, तो अभी जब तक के लिए एमपी बोर्ड वाले ही प्रिपरेशन शुरू करें। तो पहले को मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट में क्या चीज़ें पिछले प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं उसमें चला आ रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी परीक्षा दिन आती हैं, ये पिछले साल की जब मैं पढ़ता था, तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, तो उसमें ये क्या आता था, इसमें 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते थे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो अब हमको क्या प्रिपरेशन करनी है कि पहले हम 5 जो ज़्यादा आने हैं, जैसे कि ये 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो इनमें हमको ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद सेकंड के और फोर्थ जो मतलब ज़्यादा अमाउंट के, मतलब जो ज़्यादा शब्द वाले क्वेश्चंस हैं और जो आंसर जिनके बहुत बड़े हैं, लंबे चौड़े, वो इसमें नहीं आएंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो मैं बताता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी रखा हुआ है, तो मैं उसे आपको बताता हूँ कि किस तरह का पेपर आता है एमपी बोर्ड में। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। तो ये मैं निकलवाया था प्रिंट आउट, जिससे कि मैं इसको पढ़ सकूँ, प्रिपरेशन कर सकूँ ज़्यादा। तो अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना हो, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, उसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। फिर उससे आप ये सारे और इसके प्लस सॉल्यूशंस भी उसमें हैं, अपलोडेड हैं पहले से ही। ठीक है, और अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आप इसके बावजूद आपको ये समझ नहीं आता है या फिर कोई डाउट आता है, तो आप इंस्टाग्राम की लिंक, जो मेरे मतलब इंस्टाग्राम में भी मेरा अकाउंट है, आप उसमें मेरे को फॉलो करके मेरे से डीएम करके बात कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ऑलवेज, ये सबको पता है, डेबिट बैलेंस होता है। द फाइनल अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड इन द ईयर इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़। मतलब कि इसमें ज़्यादा मोस्टली टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आप देखेंगे टफ टाइप के वो नहीं आते, तो सिंपल वे वाले क्वेश्चंस आएंगे जो आपको इसमें दिख जाएंगे और साथ ही साथ शिवलाल के बुक्स में भी दिख जाएंगे। तो मेन ये वन जो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले मीन बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वीआईपी है, इसको वीआईपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बोलता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो ज़्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और इन सब के बारे में ये ज़्यादा नहीं आता, ये क्वेश्चंस नहीं आते। आपको इन दोनों को ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाना है और ये भी देख के जाना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा, कि उसको बनाते कैसे हैं, क्या रिसिप्ट साइड करना है, क्या पेमेंट साइड, पूरा फॉर्मेट करके जाना है। फॉर्मेट भी कभी कभार दे देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये 75 वर्ड्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका एक थ्योरी का आएगा, जैसे कि ये 3 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फीचर्स आपको याद कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंस याद कर लीजिएगा जो रहेंगे, और इन दोनों के, ये दोनों तो मोस्टली याद करके ही जाइएगा, और फीचर्स और इसके कुछ इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद आता है और में इसके क्वेश्चंस आएगा आपको एक तो न्यूमेरिकल का, वो भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ईजी आएगा, सिंपल वे में आएगा, वो आप कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अभी एक लाइन से वीडियोस आएंगे 1 2 3 4 हर चैप्टर की, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें और में एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आसान आएगा। तो
इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उसके शिवलाल की बुक से आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। और मेन ये डिफरेंस ज़रूर याद करके जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितने भी डिफरेंस है आपके पहले चैप्टर में सारे याद कर लीजिए, उसमें एक ना एक कोई 100% आएगा, हर साल आता है, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम्पल्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स हम नहीं देखते। और ज़्यादातर मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एमपी बोर्ड वाले जो टीचर्स हैं वो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस दे देते हैं। तो हमको ये गलती नहीं करनी है, हमको पढ़ के जाना है। और कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ये जो ऑनरेरियम होता है तो ये क्या होता है, उनको मतलब ये समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑनरेरियम होता है ये एक टाइप का एक्सपेंस होता है। क्यों, हम जो जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड होता है, हर सबके स्कूल में होता है सिक्योरिटी गार्ड अंकल होते हैं, तो वो जो गार्ड होता है तो वो हम उसको क्या देते हैं, पैसा देते हैं, स्कूल वाले उसको पैसा देते हैं कि आप सिक्योरिटी हमारे स्कूल में बाहर गेट पे करिएगा और हम आपको उसके बदले फीस देंगे, जो भी हम उनको सैलरी वगैरह देते हैं। तो वो जो है तो क्या हुआ, एक्सपेंस हमने दिया, वो उसके एक्सपेंस में आया, तो वो ये होता है। और ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब आसान ही आता है पेपर में, और ज़्यादा वो नहीं है, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर आएगा और अच्छा ही आएगा। अब बात हम कर लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहिए कि शिवलाल की बुक से। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वर्डिंग किसकी ज़्यादा समझ आती है। वर्डिंग मेरे को, तो मैं सही बताऊँ, मेरे को शिवलाल बुक की ज़्यादा समझ आती थी, तो मैं इससे ज़्यादा पढ़ता था। और एनसीईआरटी की है मेरे पास बुक्स हैं, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं मतलब पढ़ता था, थोड़ा मोड़ा इससे पढ़ लेता था। मेरे को ज़्यादा शिवलाल की बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी। बाकी अगर आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको शिवलाल बुक एक बार पूरी की पूरी पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है कुछ महीनों का, जिससे कि पेपर आने के पहले, तो आपको क्या करना है कि इसको भी पढ़ लेना है और उसको भी, दोनों को एक लिमिट तक जितना आप पढ़ सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़ के जाइए। 100% पेपर इसी से आएगा, कुछ नहीं आता इसके बाहर से। और इसको और शिवलाल बुक दोनों के जो वर्डिंग है वो थोड़ा अलग है, बाकी जो उनका बताने का तरीका है और जो वो बताना चाहते हैं वो दोनों का सेम ही है। तो इसी तरह करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप इंस्टा में तो बात कर ही सकते हैं, और अगर आपको और उसमें नहीं मिल रहा है तो आप, वैसे मैं अभी स्क्रीन यहाँ ला दूँगा स्क्रीन लास्ट में, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। बाय।